Welcome Forex traders to the Forex Trading News चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस में। और अभी तक अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। और आपके लिए मैंने ये डेटा मेटल माइन की वेबसाइट से डिराइव किया है। आज है वीक का डे 1 मंडे जून 23 2025। आप देख सकते हो एशियन सेशन इज ब्लैंक इन इवेंट। लंदन सेशन के अंदर हमें देखने के लिए मिल रहा है 12:45 फ्रांस मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, 1 PM जर्मनी का फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीवाई, इसके बाद फ्लैश सर्विस पीएमआई, यूके एलएमई कॉपर इन्वेंटरीज, 2 o'clock यूके फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई और यूके फ्लैश सर्विस पीएमआई। और साथ ही साथ इन द न्यूयॉर्क सेशन इन द इवनिंग 7:15 यानी शाम के 7:15 बजे आप देख सकते हो यूएस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, साथ ही साथ यूएस फ्लैश सर्विस पीएमआई। सो इतने सारे मॉडरेट और हाई लेवल इंपैक्टेड इवेंट हमारे पास आज के दिन के लिए है। सो आज का दिन हमें बहुत अच्छा खासा वोलाटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। एंड द मेन पॉइंट जो चल रहा है यूएस ईरान इराक वॉर की वॉर। तो ये सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी अपनी वीकली एनालिसिस वीडियो में कवर किया है। तो चलते हैं अपनी मेन एंड हॉट स्टोरी के पास, जो है गोल्ड रिमेन वोलाटाइल एज अ मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट। यानी मिडिल ईस्ट के अंदर जो वॉर सिचुएशन चल रही थी वो ज्यादा एस्केलेट हो चुकी है। गोल्ड हाउएवर अराउंड 3360 पर आउंस इज वोलाटाइल ट्रेड ऑन मंडे as investors closely monitor the escalating war in the Middle East following US involvement in Israel strike on Iran. So यहाँ पे US की इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुकी है। US taking his armed force to the on attack. US force struck Iran's 3 main nuclear site। यानी US की फोर्सेस ने ईरान की 3 मेन न्यूक्लियर साइट्स पे अटैक कर दिया है। विद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प warning of more attacks in Tehran does not make peace. So यहाँ पे पता चलता है कि यूएस ईरान और इराक तीनों अपने इन्वॉल्वमेंट बढ़ा चुके और तेहरान दे आर नॉट रेडी इन द पीस। सो ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ते जाने वाला है। तो इसके साथ ही साथ द hostile between Israel and Iran has added fresh momentum. A rally has hand derived in gold price up to nearly 30% so far in this year. So overall 30% की रैली हमें इस साल देखने के लिए मिली है। Meanwhile, several Federal Reserve officials are scheduled to speak this week, with Fed Chair Powell said testify before Congress over the days, where the discussions are expected to cover the potential impact of President Donald Trump's tariff and attack on Iran. So definitely यहाँ पे ईरान के ऊपर होने वाले अटैक के साथ प्लानिंग के साथ टैरिफ वॉर के ऊपर डोनाल्ड ट्रम्प के साथ चर्चा होने वाली है। इसके अंदर जो मेन फेड चेयर पोवेल है, उनकी टीम और उनके रिजर्व शेड्यूल जो स्पीक अपने इसके साथ बात करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीक हमें एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मूवमेंट देखने के लिए मिलने वाली है। ऑन द डेटा फ्रॉम द इन्वेस्टर विल बी वाचिंग ऑन यूएस कोर इन्फ्लेशन, वीकली जॉब क्लेम्स एंड पीएमआई रिगार्डिंग फॉर द क्लूज ऑन फेड्स नेक्स्ट पॉलिसी मूव। सो डेफिनेटली यूएस का जो रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, साथ ही साथ जो जॉब के क्लेम आएंगे उसके बाद फेड चेयर अपनी नेक्स्ट पॉलिसी इसके अकॉर्डिंग डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे। तो शायद फेड पॉवेल जो है वो अपना जो रिजर्व का रेट है सेंट्रल बैंक का वो चेंज करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो हमें आने वाला वक्त बताएगा। बट जिस तरह की सिचुएशन चल रही है तो ये हमें इंडिकेट करता है कि गोल्ड के लिए सारे पॉजिटिव साइन है और गोल्ड इज ऑन सेफ हेवन डिमांड। सो गोल्ड दोबारा ऊपर की तरफ एक स्काई रॉकेट होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो देखते हैं, चलते हैं अपने मेन एंड फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस के लिए, और वहां पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, उसकी एनालाइज करके आज के ट्रेड की प्लान करने की कोशिश करेंगे।
तो आ गए हैं हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हो 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और मैंने आपको जो फ्राइडे लेवल्स दिए थे साथ ही साथ ये जो जोन क्रिएट करके दिया था अराउंड 3364 से लेके 3344 अराउंड 45, आप देख सकते हो मार्केट ने इसी जोन के अंदर जंप लगाया है और आज की ओपनिंग ऊपर होने के बावजूद भी मार्केट ने इसी सपोर्ट पे से एक अच्छा खासा बाउंस दिखाया हुआ है। सो चलते हैं, देखते हैं आज के लिए कौन सा जोन होने वाला है इम्पोर्टेंट और आज हमें किस तरह से ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो फिलहाल इस लेवल्स की हमें जरूरत नहीं है तो इसे रिमूव करते हैं और आपको ले चलता हूँ बड़े टाइम फ्रेम 1 डे के टाइम फ्रेम पे। सो 1 डे पे आप देख सकते हो आज की ओपनिंग हुई है अराउंड अपने रेजिस्टेंस के पास 3383 और आप देख सकते हो इंस्टेंटली जिस तरह से हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया था वहां से भी एक अच्छा खासा रिजेक्शन हमें देखने के लिए मिला हुआ है। तो चलते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं आज किस तरह से मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन अपना क्रिएट हुआ है। तो आज के लिए जो इम्पोर्टेंट जोन रेडी हुआ है फिलहाल मुझे नहीं लग रहा है वो, मैं जस्ट कंफर्म करने की कोशिश कर रहा था, मुझे लग रहा था कि दिस इज गोइंग टू बी वर्क बट मैंने ध्यान से देखने पे मुझे पता चला है कि दिस इज नॉट द जोन, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड फेवरेबल जोन नहीं होने वाला है बिकॉज दिस इज द लो विच इज बी नीडेड और दिस इज द हाई विच इज बी नीडेड। सो यहाँ से लेके ओवरऑल यहाँ तक का जोन क्रिएट हुआ है जो कि है अराउंड 3366 ऑलमोस्ट 67 के आसपास है और डाउन साइड 3347। तो आप कंसिडर कर सकते हो अपने सपोर्ट जोन से लेके 3366 और अगर प्राइस को सस्टेन करना है तो इसी जोन के अंदर से दोबारा ऊपर जाना होगा। ओवरऑल मैं आपको अगर कहूँ तो टेक्निकल एनालिसिस इतना काम नहीं आएगा जितना आपका फंडामेंटल एनालिसिस आने वाला है। और फिलहाल आप देख सकते हो कल के जोन में मैंने आपको यानी वीकली एनालिसिस के वीडियो में मैंने आपको जो जोन दिया था 3388 से लेके 3347 और उस हिसाब से मार्केट ने आज के दिन ही पूरी रैली यहां से यहां तक कंप्लीट कर ली है टू डाउन साइड। तो डेफिनेटली प्राइस अगर यहां से बाउंस होएगा तो इसी प्राइस के ऊपर जाने की कोशिश करेगा बट अगर इसे सस्टेन नहीं करना है और ये आज के दिन इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देगा दैट इज आई एम डैम श्योर। अगर मैं टेक्निकली एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन की बात करूं तो आप देख सकते हो कल का यानी लास्ट फ्राइडे का जो लो था वो लगभग यहाँ के आसपास 3340 के आसपास है और जो हाई क्रिएट किया था वो है अराउंड 3375-74। सो आप कंसिडर कर सकते हो प्राइस ने ऑलरेडी हाई ब्रेक कर चुका है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइस जब भी यहां से बाउंस करेगा तो 3383 का लेवल बहुत इजीली अचीव कर लेगा और इसके ऊपर जो हमारा रेजिस्टेंस है 3388 इसे दोबारा ब्रेक करता है तो प्राइस इज ट्राई टू हिट 3400। सो अगर आपको यहाँ से बाय मिलता है और आप सपोर्ट जोन पे बाय ले लेते हो तो आपका एसएल आपका होना चाहिए अराउंड जो दिस इज द लो 3340 के नीचे और आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 3388 से लेके 3400 तक। एंड मेजरली अगर यहाँ से आपको मिलता है तो आपको ट्रेल करते हुए निकलना है 3366 के ऊपर। और मेरा बेस्ट सजेशन इज कि अगर प्राइस लेट इट प्राइस गेट कंफर्टेबल अबाउट 3365 और उसके बाद ही आप कोशिश करो कि आप को 3365 ब्रेक करे फिर दोबारा 3365 के जोन तक प्राइस आए और वहां से आप उसे बाय करके ट्रेल कर सकते हो टिल ऑलमोस्ट 3088 से लेके अराउंड 3400 तक के लेवल के लिए। सो ये हो गया आपका आज का एग्जैक्ट एंड शार्प मूव ट्रेडिंग प्लान
और लोअर टाइम फ्रेम के हिसाब से प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है, उस हिसाब से मैं आपको आज का ट्रेडिंग प्लान बता रहा हूँ। अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो प्राइस ने एग्जैक्ट जिस वक्त अपने लेवल को यानी 3347 को टच किया है, उसी वहीं से एक एग्जैक्ट शार्प बाउंस टिल 3356 यानी 10 से $12 की ऑलमोस्ट मोमेंटम अपसाइड दी हुई है। और फिलहाल जो करेक्शन चल रहा है, यहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल मिलेगा, देन यू कैन एक्सपेक्ट कि उस कैंडल के लो या हाई ब्रेक हो, लो से सपोर्ट लेके हाई ब्रेक होने के बाद प्राइस निकल जाएगा अराउंड 3066 के ऊपर। देन यहाँ से ट्रेल होके आप टारगेट कर सकते हो 3388 से लेके अराउंड 3400। अगर साइकोलॉजिकल लेवल्स की बात करूं तो फिलहाल प्राइस है 3300 और 400 के बीच में। और अगर आपको कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, बहुत ज्यादा होल्ड करना है, तो थोड़ा वेट कीजिए, लेट इट प्राइस ट्रैवल अबव 3400 एंड कम डाउन। उसके बाद आप सोचिए आपको 3400 के ऊपर ट्रेड करना है या नहीं। बट ट्रस्ट मी, दिस इज द जोन जहां आपको एक अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का मोमेंटम मिलने वाला है, जो कि है 3388 से लेके 3347 का जोन। सो इस अपना प्लान इस हिसाब से रखिए और ट्राई टू हिट ऑन टारगेट एंड नॉट टू लूज योर हार्ड अर्न मनी। और ओवरऑल मेरा सजेशन यही रहेगा, टेक्निकल से ज्यादा आप आपके फंडामेंटल्स यानी जियोपॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर ध्यान दीजिए। डेफिनेटली दिस कैंडल इज गोइंग टू बी अ ग्रीन इन अनदर whatever 42 minutes left. So keep watching and thanks for watching Forex Trading News channel.